अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपके लिए लाए हैं इमरान सीरीज़ का एनालाइज। नावल का नाम है क्रोशो। तो हम इसको आज थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। पहले तो इमरान और सलेमान का थोड़ा सा आपस में तू मैं। इमरान सोफे पर बैठा दोनों हाथों की उंगलियों को एक दूसरे में पेवस्त करके उंगलियों की मदद से एक अजीब सा साज बजाने की कोशिश में मसरूफ़ था। उंगलियां जब तेज़ी से दूसरी हथेली की पुष्ट पर पड़ती तो हल्की सी टिप की आवाज़ सुनाई देती और जब इसकी उंगलियां यक्के बाद दीगरे तेज़ी से टिप टिप करती तो कभी कभी तो इंतहाई भोंडी सी आवाज़ सुनाई देती और कभी वाकई एक दिलकश सी लय बन जाती। लेकिन वो मुसलसल कोशिश में मसरूफ़ था कि सुलेमान हाथ में अखबार का बंडल उठाए अंदर दाखिल हुआ। इमरान ने इसके आने का नोटिस ना लिया और अपना ये अजीब व गरीब साज बजाने की कोशिश में मगन रहा। सुलेमान चंद लम्हे तो हैरत से इमरान की इस कोशिश को देखता रहा, फिर इसने हाथ में पकड़ा हुआ अखबारात का बंडल मेज़ पर रख दिया। साहिब, अब आप शादी कर ही लीजिए। सुलेमान ने बड़े हमदर्दाना लहजे में कहा। शादी कर लूँ? क्यों? क्या अखबार में कोई ख़ास इश्तिहार आ गया है ज़रूरत रिश्ता का? वैसे एक बात है सुलेमान, अखबार में आजकल ज़रूरत रिश्ता के जो इश्तिहारात आ रहे हैं और हर इश्तिहार में फैक्ट्रियाँ, मिलें, ज़रिए राजी के मुरब्बे, वसी और रीज़ फलदार बागात, करोड़ों रुपए का इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस, एक्रेमिया में शानदार फ्लैट्स की मलकियत, लाखों रुपए नकद बतौर बैंक बैलेंस और ये सब कुछ निकाह के वक्त दुल्हा के नाम करने का हतमी ऐलान और फिर दुल्हा साहब के लिए ज़ात पात कद कामत सेहत ऐबदार बेऐब टाइप की कोई शर्त भी रखी नहीं जाती। अनपढ़ तलीम याफ्ता देहाती शहरी, गूंगा बहरा लंगड़ा, शादीशुदा बाल बछड़ा, रंडवा गंजवा, मूँछों वाला या बगैर मूँछों के, मेरी तरह महनही या जवाना की तरह देव काम, तो सब काबिल कबूल हैं। बल्कि एक इश्तिहार में तो मैंने पढ़ा था कि बाल बछवाले को ना सिर्फ तरजीह दी जाएगी बल्कि इसकी पहली दूसरी तीसरी जितनी भी बीवियाँ हों और इनसे दर्जन दो दर्जन जिस तादाद में बच्चे हों सबको बाकायदा खर्चा भी दुल्हन की तरफ से दिया जाएगा। दुल्हन की तरफ से हनीमून दूल्हा के पसंद के मुल्क में पूरी शान शौकत और करोफर के साथ आला तरीन होटल और लग्जरी बंगलों, इंतहाई जदीद तरीन मॉडल की बहरी जहाज नमा कारों के बेड़े, बावर्दी मुलाजमिन समेत सब कुछ हनीमून के लिए दुल्हन की तरफ से मुहैया किया जाएगा। बस एक बार दुल्हा साहब शादी के लिए हाँ कर दे। लेकिन पता नहीं ये मर्द हजरात इस कदर पुरकशिश तरकीबात के बावजूद हाँ क्यों नहीं करते। वैसे ये इश्तिहार पढ़कर दिल तो मेरा चाहता है कि मैं कदीम शहंशाहों की तरह पूरा हरम बना लूँ, लेकिन इमरान की ज़ुबान पूरी रफ्तार से चल पड़ी थी। अलबत्ता लेकिन का लफ्ज़ इसने इंतहाई अफसरदा अंदाज में तवील सांस लेते हुए अदा किया था और इसके साथ ही इसके चेहरे पर हसरत मायूसी की दबीस तहें इस चढ़ गईं। इस कदर अफसरदा होने की ज़रूरत नहीं। ये सारी तरकीबात शादी के लिए नहीं होती जनाब, बल्कि भारी रजिस्ट्रेशन फ़ीस की वसूली के लिए होती हैं। जितनी पुरकशिश तरकीब इतनी ही भारी रजिस्ट्रेशन फ़ीस। इसके बाद चिराग बेचारे में रोशनी तो एक तरफ, तिल का एक कदरा तक नहीं रहता। लेकिन आप इन इश्तहारात को छोड़ें और वाकई शादी कर लें। सुलेमान ने मुंह बनाते हुए कहा। वाकई शादी कर लो से तुम्हारी क्या मुराद है भाई? क्या गैर वाकई शादी भी होती है? ये शादी की कौन सी किस्म है? इमरान ने चौंक कर पूछा। वाकई शादी का मतलब है बगैर रजिस्ट्रेशन फ़ीस के निकाह, छुआरों की तकसीम, बैंड बाजा, आतिशबाजी, वलीमा वाली शादी। शायद इस तरह बड़ी बेगम के बेचैन बेकरार दिल को करार आ जाए। वो कल बैठी रो रही थी अपनी किस्मत को। जाहिर है छोटी बेगम के आने के बाद बड़ी बेगम ने रोना ही, और बेचारी कर क्या सकती है। लेकिन ये तुम क्या कह रहे हो? क्या चुपके चुपके बड़ी बेगम और फिर छोटी बेगम और शायद बिल्कुल छोटी बेगम सब इकट्ठी कर ली और मुझे खबर तक न होने दी? इमरान ने कदरे गुस्सीले लहजे में कहा। मैं आपकी वालदा माशदा यानी कि अम्मा भी की बात कर रहा हूँ, सलेमान ने जवाब दिया। क्या क्या कह रहे हो? कल अम्मा भी रो रही थी और तुम मुझे आज बता रहे हो? इमरान ने एक झटके से खड़े होते हुए कहा। इसके चेहरे पर यकलख्त इस कदर गुस्सा छा गया था जैसे इस सुलेमान को कच्चा चबा जाएगा। जाहिर है जिनकी औलाद इस कदर नाफरमादात ना हजार बल्कि एक और काफिया हो सकता है। बहरहाल बाकी काफिया आप किसी शायर से पूछ लीजिए, और इसने कल भी रोना है आज भी, इसलिए एक दिन बाद बताने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सुलेमान ने तुर्की पर तुर्की जवाब देते हुए कहा। मगर वो रो क्यों रही थी? इमरान ने होंठ चबाते हुए कहा। इन्हें पोता खिलाने का अरमान है, सलमान ने सपाट लहजे में जवाब दिया। तोता? क्या मतलब कि अम्मा भी अब मुर्गियों को दाना वगैरह खिलाने की बजाय तोते? मेरा मतलब है कि मियाँ मिठू को दाना खिलाना चाहती हैं। तो फिर तुम वापस क्यों आ गए? तुम्हारी नाक देखने के बाद तो तुम्हें खामखा चूरी खिलाने को जी चाहता है। इमरान ने दोबारा सोफे पर बैठते हुए कहा। मैंने पोता कहा है, मेरा मतलब है बेटे का बेटा। सलेमान ने झुलाए लहजे में कहा। बेटे का बेटा? ओ सल्लू, ओए अन्नी दिया, कहीं तुम नशा तो नहीं कर रहे? असल में जब वॉइस ओवर करते करते बोर होता हूँ तो एक दो लाइनें मैं पर्सनल ऐड कर देता हूँ। हाँ तो
सलमान, कहीं तुमने नशा करना तो नहीं शुरू कर दिया उस्तादों के साथ? तो सुना था ये बेटे का बेटा क्या मुहावरा, बेटा तो बस बेटा ही होता है, फिर इसका बेटा यानी बेटा दर बेटा, ये तो मुझे सूद दर सूद, मेरा मतलब है कि सूद मरकब की नस्ल का कोई सवाल लगता है। इमरान ने हैरत लहजे में कहा, आप अपनी अम्मा बी के बेटे हैं ना? सलमान ने अब इस तरह समझाना शुरू कर दिया जैसे इंतहाई कुंद ज़हन बच्चे को उस्ताद वसाहत से सवाल समझाता है। हाँ बिल्कुल हूँ, मैंने डैडी के निकाहनामे की फ़ोटोकॉपी महफूज कर रखी है। जब आपका निकाह होगा तो फिर आपका बेटा भी इसके कापी महफूज कर लेगा और वो होगा बेटे का बेटा। अब समझ में आ गई बात या नहीं? वैसे मेरा ख्याल है कि आप सहरी में खाना खाने के बजाय सर पर बादाम रोगन की मालिश किया करें, वरना अगर इसी तरह आपके दिमाग में मौजूद खुश्की में इजाफा होता रहा तो इससे पहले आप सड़कों पर चुटकियाँ बजाते फिरेंगे। वैसे आगाज़ तो ऐसे हो गया और अभी तो चौथा रोज़ा है। सलमान ने मुंह बनाते हुए कहा, फिर वापस जाने लगा। सलमान, प्यारे सलमान, जनाब आगा सलेमान पाशा साहेब। अचानक इमरान ने ऊंची आवाज़ मगर लाड भरे लहजे में कहा, सॉरी, अफ्तारी में आज आपको सिर्फ खजूरों पर ही गुजारा करना पड़ेगा, मैं तो आज एक हाई क्लास अफ्तार पार्टी में मदऊ हूँ। सलमान ने दरवाजे पर मुड़ते हुए खुश्क लहजे में कहा, वो तो कल थी, फिर आज? इमरान ने चौंक कर पूछा। और परसों भी थी, ईद तक तो अफ्तार पार्टी चलेगी, फिर इसके बाद ईद मिलन पार्टी शुरू हो जाएंगी, इसलिए सॉरी। कमाल है, तुम्हें तो रोज़ाना अफ्तार पार्टी की दावतें मिल रही हैं और एक मैं हूँ कि आज चौथा रोज़ा है मगर किसी ने सूखे मुंह तक पूछा नहीं। अब तो मस्जिद में भी लोग कुछ नहीं भेजते, वहीं घर में खा पी कर टिश्यू से मुंह पूंछते और ढकारें लेते आ जाते हैं, वरना पहले तुम जैसे बच्चे रखने वाले बेचारे मस्जिद में गुजारा कर लिया करते थे। यानी अब आपको इतना भी मालूम नहीं हो सका कि अफ्तार पार्टियों और ईद मिलन पार्टियों के दावतनामे कैसे मिलते हैं? कमाल है, आपने शायद इतनी सारी डिग्रियां छोले दे के ली हैं। ओह, रट रट के ले रखी हैं। अब आप ऐसा करें कि मन मिठाई मंगवाएं, मेरी तरफ से मोहल्ले के लोगों में अफ्तारी के वक्त बांट दीजिए और बाकायदा शिगिर्दी कर लीजिए। सलमान ने कहा, एक मन? यानी कि वाकई एक मन? पता है आजकल मिठाई का रेट क्या चल रहा है? अब तो गुलाब जामुन खरीदने जाओ तो लगता है जैसे सुनार की दुकान में जा घुसे हैं। इमरान ने आंखें फाड़ते हुए कहा, चलो आप भी क्या याद करोगे यार, आखिर आप मेरे साथ इतना सा रहे हो। छटांग दो स्टाम कम कर लेते हैं, आखिर मुफलिसों और गरीबों को भी तो शिगिर्द बनाना पड़ता है। सलमान ने बड़े बेनियाजाना लहजे में कहा, छटांग दो छटांग। वाह, ये हुई ना बात, वो क्या कहते हैं, जैसा मुँह वैसी चपेट। इसी तरह जैसा उस्ताद इतनी मिठाई, वेरी गुड, समझो बांट दी। इमरान ने खुश होते कहा, तो जैसा शिगिर्द वैसी पढ़ाई। तो सुनिए छटांग दो छटांग वाली तरकीब, मेरा मतलब है कि आपकी हस्ब तौफीक तरकीब। बस अच्छा सा सूट पहने, शानदार कार में बैठें, अखबार में दी गई अफ्तार पार्टियों की खबरों में से पहले सूंघ लीजिए कि इसमें से कौन सी अफ्तारी भरपूर हो सकती है और इत्मीनान से वहाँ पहुँच जाइए। कार से उतरिए, चेहरे पर रोबो दबदबा, चाल में वकार पैदा कीजिए और महफिल में इन हो जाइए। बस अफ्तारी शुरू। मेज़बान की तरफ इंतहाई ममनूनाना अंदाज में शुक्रिया भी वसूल करते रहिए और साथ साथ दी हुई अफ्तार पार्टियों का सरसरी सा जिक्र भी करते रहिए, जिनमें बड़े बड़े लार्ड, आला तरीन सरकारी अफसर, बल्कि मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म, सदर मुमलिकत की शमूलियत यकीनी होती है। फिर बेचारा मेज़बान कार तक पहुँचाने भी आएगा, कार का दरवाज़ा भी खुद खोलेगा, आप धकारे लेते वापस। सलमान ने तरकीब बताते हुए कहा। फिर इससे पहले कि इमरान को जवाब देता, मेज़ पर रखे हुए ट्रांसमीटर की घंटी बज उठी। लगता है कि मैं फिर तंग आ गया हूँ वॉइस ओवर करते करते, इसलिए मैंने टेलीफोन की बजाय ट्रांसमीटर कर दिया, लेकिन अब मैं ट्रांसमीटर ही चलाऊँगा, मेरी मर्ज़ी, मेरा वॉइस ओवर मेरी मर्ज़ी। जी, कौन से होटल में दे रहे हैं आप अफ्तार पार्टी? लेकिन जनाब मेन्यू आपको बताना, अगर मेन्यू मामूली सा भी हुआ तो फिर मैं अपने बावर्ची को भेज दूंगा, बेचारा तरस रहा है अफ्तार पार्टियों के लिए, जबकि मुझसे तो डेट लेते हैं लोग और बाज़ लोग तो अफ्तारी ही नहीं करते। जी हाँ बिल्कुल, मगर मैं डेट मेन्यू सुनकर ही दे सकता हूँ। अवर, इमरान की ज़ुबान कैंची की तरह चल पड़ी। कौन सा मेन्यू तुम्हारा पसंदीदा है? दूसरा अवर, दूसरी तरफ से करन अफरीदी की आवाज़ सुनाई दी और इमरान की आंखें एक लम्हे तक तो सर्च लाइट की तरह दीदों में फिरती रहीं, फिर वो मुस्कुरा दिया। पहले आप अपना तारुफ कराइए ताकि मुझे अंदाज़ा हो सके कि आप मेन्यू बर्दाश्त कर भी सकेंगे। ऐसा ना हो कि मेन्यू सुनकर आप पर दिल का दौरा पड़ जाए। वैसे पहले तो अफसर लोग दौरे पर जाया करते थे, आजकल बेचारे दिल की ड्यूटी लगी है। तीसरा ओवर, इमरान की ज़ुबान भला कब रुकती थी। तुम फिक्र ना करो, बगैर टीए के मेरा दिल दौरे पर नहीं जा सकता और मुझे मालूम है कि टीए तुम दे ना सकोगे, इसलिए मेन्यू ही बता दो। चौथा ओवर, बल्कि उससे अगला भी ओवर, कर्नल फरीदी ने मुस्कुराती हुई आवाज़ सुनाई दी। अच्छा, फिर ओवर थाम के सुनिए। नहीं, गलत हो गया। अच्छा, फिर दिल थाम के सुनिए। हाँ, ये सही है। मगरिब की जान होते ही मैं खजूर, फ्रेश लाइम और रसगुल्ले, दही भल्ले, मटन पराठा या आलू पराठा चखता हूँ पर मैंने जोर दिया है। आप ज़रा अच्छी तरह ध्यान दीजिए, बगैर किसी ओवर के। और अफ्तारी का पहला मरहला मुकम्मल, इसके बाद मगरिब की नमाज अदा होती है, फिर बारबेक्यूड डिनर अफ्तारी
का दूसरा मरहला शुरू होता है, जिसमें सीख बटेर, चिकन बोटी, मटन टिक्का, मटन चाप, सीख कबाब, बीफ टिक्का, चिकन शाशलक, एग फ्राइड चावल के साथ दाल, माश, कीमा, तंदूरी रोटी, रायता, चटनी, पुदीना और दूसरा मरहला ख़त्म। लेकिन ज़ाहिर है इसके साथ सलाद भी ज़रूरी है, और सलाद में चिकन, एप्पल, बीफ एप्पल, रशियन कूल, एग, मायनीज़ और कचूमर, ग्रीन्स, बेसन्स। अब तीसरा मरहला अफ्तारी का भी सुन लीजिए, रबड़ी, खीर, मगल स्पेशल और कहवा लेमू के साथ। लेकिन ये भी सुन लीजिए कि दूसरे यानी बारबेक्यू डिनर के लिए भट्टियाँ यानी कि ग्रिल्स और गरम गरम तंदूरी रोटी के लिए तंदूर मौके पर मौजूद होना चाहिए। इमरान ने इस कदर तेज़ी से गेंद कराई कि कर्नल अफरीदी के छक्के छूट गए। तंदूर जलता हुआ होना चाहिए या खाली? तंदूर से ही काम चल जाएगा। और यह भी बता दो कि तंदूर अगर जलता हुआ हो तो किस आग से? पथरी कोयला, आम कोयला, लकड़ी, बुरादा या फिर इश्क की आग से काम चल जाएगा? और लकड़ी जलानी हो तो लकड़ी कौन सी हो? संदल की, शाहबलूत की, किक्कर की? कर्नल अफरीदी ने संजीदा लहजे में पूछा। आपका मतलब है कि आप ज़िंदगी में पहली बार हम जैसे शरफों को अफ्तारी की दावत दे रहे हैं, और फिर तो आपका ये भी पूछेंगे कि रोटियां पकाने वाली होनी चाहिए या पकाने वाला? और अगर पकाने वाली हो तो किस उम्र, किस कौमियत, किस रंग की हो? एक और न्यावर, इमरान ने तुर्की ब तुर्की जवाब देते हुए कहा। और इस बार दूसरी तरफ से कर्नल अफरीदी भी एक तरह हंस पड़ा। अभी तो रोज़े का आगाज़ हुआ है, तुमने अभी से अफ्तारी के मेन्यू सुनाने शुरू कर दिए हैं। बहरहाल आ जाओ, ये तो क्या मेन्यू है, ऐसी अफ्तारी कराऊंगा कि मेन्यू ही भूल जाओगे आखिरी ओवर। कर्नल अफरीदी ने हंसते हुए कहा। आपका मतलब है कि अभी से पैदल चल पड़ूं ताकि आप तक पहुंचते पहुंचते अफ्तारी का मसला ही खत्म हो जाए? ना जनाब, मैं बाज आया ऐसी अफ्तारी से। इससे तो बेहतर है कि 2 खजूरें खाकर और पानी का गिलास पीकर आगा सुलेमान पाशा के हक में दुआ करता रहूं। आवर एंड आल, यानी कि इसके बाद अब बात फ़ोन पर होगी। और मैं पल्लियों पा रहा यार, उत्थे नहीं लिखिया, एवं ना गलत समझना। इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। और इस बार कर्नल अफरीदी ने बेख्तियार कह कहा मारकर हंस पड़ा। यार कह कहा मैनू नहीं कहना आंदा। कर्नल अफरीदी उच्ची सारी हंस पिया। ठीक है, तुम आप ही समझ जाना लिसनर। अच्छा, बातें तो बहुत हो गई हैं, मैंने कॉल इसलिए की है कि किसी सीक्रेट एजेंट क्रोशो को जानते हो? कर्नल अफरीदी ने संजीदा लहजे में पूछा। अगर वो वाकई सीक्रेट एजेंट है तो जाहिर है जानने का सवाल ही पैदा नहीं होता, वरना फिर बेचारा खाली एजेंट रह जाएगा। और अगर वो सीक्रेट एजेंट नहीं है तो फिर बस इतना जानता हूँ कि करो शो ताश के गेम के आखिर में किया जाता है, यानी कि अपने पत्ते करो शो। इमरान ने जवाब देते हुए कहा। इसका मतलब है कि भाई तू नहीं जानता हूँ तो फजूल यावियाँ मारनी इतना चंगा, खुदा हाफिज। दूसरी तरफ से कर्नल अफरीदी ने जवाब दिया और इसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया। यावियाँ वाली गल वैसे मैं पल्लियों पाई है, उन्हें नहीं किया। तुहानू पता कर्नल अफरीदी बहुत सीरियस बंदा, वो इंजने चपला नहीं मारता। कमाल है, खेलनी गेम और जब करो शो कहा जाए तो भाग जाए। खेलनी भी गेम है और भाग भी जाते हैं। इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। फिर हाथ बढ़ाकर इसने क्रैडल दबाया और नंबर डायल करने शुरू कर दिया। X2। दूसरी तरफ से ब्लैक जीरो की मखसूस आवाज में कहा। रोज़ा तो आज चौथा है और तुम 2 पर ही टिके हुए हो, अब फराज से भी गाफिल होते जा रहे हो। इमरान ने सख्त लहजे में कहा। क्या मतलब? रोज़ा तो आज बाकी चौथा है, आप जानते हैं कि कम अज़ कम मैं तो रोज़ा छोड़ ही नहीं सकता। ब्लैक जीरो ने उलझे हुए लहजे में कहा। शायद वो इसका मतलब ही ना समझा था, इसलिए तो मुझे हैरत हो रही है कि चौथे रोज़े तुम मुझे X2 बता रहे, और X का मानी होता है साबका, यानी कि 2 रोज़े साबका, यही मतलब हुआ ना? इमरान ने कहा। और इस बार ब्लैक जीरो बेख्तियार खिलखिलाकर हंस पड़ा। तो आपका मतलब है कि आज मुझे X4 कहना चाहिए था? ब्लैक जीरो ने हंसते हुए कहा। अच्छा, हुण मैनूं गिद्दी भी सिखानी पैनी है। ओ भाई, अज चौथा रोज़ा है तो साबका 3 हुए, इसलिए X3 और आज में 4, इमरान ने कहा। और ब्लैक जीरो एक बार फिर कह कहा मार नहीं कह कहा नहीं, ये मेरे को नहीं यार बोलिया जाता कह कहा। मैं वॉइस ओवर छड्ड देनी, मैं तुहानूं दसां ते इवें करो, जिहड़ा कह कहा है ना, हा 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 हा, ये समझो तुसीं जो मैं कहां ना उच्ची सारी हस पिया, तुसीं आप ही समझ लेना, क्योंकि मेरे को बार बार ना पढ़िया नहीं जाता। जे मैं सारी एनर्जी कह कहा पढ़न ते ला दा तो मैं फिर बाकी मेरे को वॉइस ओवर नहीं होनी। मैं तुहानूं दस सुनना है तो ठीक, नहीं तो मैं भाई बंद कर देना। अच्छा ठीक है, इमरान ने कहा। और ब्लैक जीरो एक बार फिर उच्ची सारी हंस पिया। उच्ची सारी मार के हंस पिया यार, वो कह का मार के हंस पड़ा ना, समझा करो। अरे रोजे में इतनी जोर से नहीं हंसा करते, कहते हैं ज्यादा हंसना दिल की मौत होती है, और दिल मर गया तो इफ्तारी कैसे करोगे? इमरान ने कहा। और ब्लैक जीरो एक बार फिर वही हंस पड़ा। समझ गया ना? हाँ समझ जाना, मेरे को नहीं किया जाता। ठीक है, नहीं मारने दूंगा। और कोई हुक्म? ब्लैक जीरो ने हंसते हंसते आखा। लाइब्रेरी में जाओ, वहाँ इंडेक्स कंप्यूटर से चेक करो कि हमारे पास क्रोशो नाम के किसी सीक्रेट एजेंट की कोई फाइल मौजूद है या नहीं। मेरे जहन में तो ये मुजरम मौजूद नहीं, हो सकता है कि रोज़ा रखा हो तो पेट के साथ दिमाग भी खाली हो। इमरान ने इस बार संजीदा लहजे में कहा। और मैंने ये बात पल्ले से पाई है। पल्ले से मतलब नहीं यार, मैं कोलो लैन लिखी है, हम तुम इन्ना भी नहीं समझते तो फायदा की, तुम फिर इत्थे आंदा। जाओ जाके पहले डिक्शनरी देखो पल्लियों पाना की हुंदा।
आखिर ਉਹੀ पुरानी स्टोरी ਤੁਹਾਨੂੰ मैं सुना दियां तो फिर ਵਿੱਚ नवा की होया ना यार, कुछ ना कुछ नवा पाना पैंदा ना। बहरहाल जो ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं तो ठीक है, मैं इतने वॉइस ओवर बंद कर दें, तुसीं नहीं सुनना तो अच्छा ठीक है, सुनना ठीक है। तो ओके होल्ड करेंगे या मैं फिर फ़ोन करूं? ब्लैक जीरो ने संजीदा राजे में जवाब देते हुए कहा, यार फ़ोन कर ली, मेरे को बैलेंस नहीं आया। वही पल्ले वाली बात। हाँ, मैं ज़रा तब तक आज की इफ्तारी और सुबह का सहरी का मेन्यू तैयार कर लूँ। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, रिसीवर रख दिया। फिर इस नाद बुलाकर मेज़ पर रखे हुए अखबारात का बंडल उठाया और मोटी मोटी सुर्खियाँ पाउडर पढ़ने में मसरूफ़ हो गया। यार तुहानूं मैं किन्नी वारी दस्सिया पाउडर मैं पल्लियों पाया, तो आहो एवं ना तुसीं फालतू कमेंट कर देना, तुहाडी मेहरबानी। तकरीबन 10 मिनट बाद फ़ोन की घंटी बजी और इमरान ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, इमरान ने संजीदा लहजे में कहा। इमरान साहब, इस नाम की कोई फ़ाइल मौजूद नहीं है, काले ज़ीरो ने संजीदा लहजे में कहा। ब्लैक लिखा सी यार। अच्छा ठीक है, कर्नल अफरीदी की किस्मत, अब मैं क्या कर सकता हूँ? कर्नल अफरीदी, एक करनल अफरीदी ये कितों टपक पिया जनाब तुहाडे मेरे विचकार रोज़ियां दे विच शैतान बनिया नहीं हुंदा? ब्लैक जीरो ने हैरत से भरे लहजे में कहा। पल्लियों वाली गल मैं तुहानूं दस्सां, उत्थे इदां नहीं लिखिया, उत्थे लिखिया सी कर्नल अफरीदी। क्या मतलब? क्या कर्नल अफरीदी साहब पूछ रहे हैं इसे? ब्लैक जीरो ने हैरत भरे लहजे में कहा। लिखिया सी। हाँ, अभी इनका फ़ोन आया था, इमरान ने कहा और फिर रिसीवर रख दिया। इसके बाद इसने एक फ़ौरन अखबार उठाया और इसे पढ़ने में मसरूफ़ हो गया। लेकिन तीसरे सफ़े के चौथे सफ़े पर और 5वीं लाइन पर नज़र पड़ते ही वो यक लख्त जड़ाना ए कम बड़ा औखा है। एक तो मैं की करा, की स्यापा है, एडी गाड़ी उर्दू किन्ने लिखी है? उन्हें एम ए कर लिया ना, जिहड़ा अगों वॉइस ओवर करन दिया उन्हें तो नहीं ना कीता, जिहड़े सुनदे पे उन्हें तो नहीं ना कीता, ते लिहाजा हुण तुसीं पता ही करो, अजरों मैं पढ़ना होएगा ना यक लख्त, तो मैं कह दांगा इक्को दम, तो तुसीं आप ही समझ लेना, ठीक है ना? आखिर तुसीं मेरे नाल ज़्यादा समझदार है ना, तां ही तो इत्थे मेरी बकवास सुनदे पे हो, नहीं तो समझदार ना होंदे तो उत्थे रसाला ना पढ़ लेंदे। हाँ तो लेकिन तीसरे सफ़े पर नज़र पड़ते ही वो अन्नेवाह चौंक पड़ा, यक लख्त चौंक पड़ा। ये पाचानी अखबार था यार, जापानी चंगा भला ठीक सी पुट्ठे सीधे काम। चलो खैर एम कीता की कह सकते हैं। अच्छा, बाचानी अखबार और बाचानी ज़ुबान में ही लिखा था। इसके तीसरे सफ़े के एक कोने में चौकट्टे के अंदर एक खबर मौजूद थी जिसका उन्वान था कि मशहूर दहशतगर्द खुरेशो पुरसरार तरीके से जेल से रहा हो गया है। इमरान की नज़रें तेज़ी से खबर की तफसीलात पर दौड़ने लगीं। यार रात का टाइम है, सारे सुते ने, तो ना होए लोग कहें कि घर बैठा पागल हो गया वॉइस ओवर करदा। वो तो मैनू पता ना मैं वॉइस ओवर करदा पिया, लोगों तो नहीं पता। लिहाजा इवें करो, इनू तुसीं बार बार सुन के इंजॉय कर लो, चंगा लगे तो दस्सिओ, फिर मैनू कमेंट दे ते मैं फिर बाकी भी फिर अगों पढ़ लांगा अपने स्टाइल च, ठीक है ना? टेंशन नहीं लैनी। मैं रोज़ रात को थोड़ा थोड़ा टाइम कढ़ के ना तो इहो जिहा कमलियां मार दिया करांगा, नो प्रॉब्लम। अल्लाह हाफिज़। मतलब कि वो बाय बाय जो भी हाँ ना, फिर याद आया, बाय बाय ठहर जा यार, 1 मिनट ठहर जा ले, वो ना चैनल सबसक्राइब कर देना। वो ना होवे कि तुसीं इन्ना को सुन लो तो उस अगे तुहानूं पता नहीं लगे कि की होया सी। वो जिहड़ा चौकन्ना हो गया तो पानी जानी अखबार के की पा जानी अखबार दे उन्हें खबर पढ़ ली, हरे की पढ़िया की नहीं पढ़िया तुहानूं फिर मैं ना बाद च दसांगा अगले विच। तो तुहानूं फिर सबसक्राइब चैनल करोगे तो तुहानूं पता लगेगा ना कि उन्हें की कीता ते की नहीं कीता ना, की जब पाया यार जानू। वो बैल आइकॉन भी दबा देना, नहीं तो मुड़ के सबसक्राइब करके तो देखते रहोगे तो वीडियो आएगी नहीं। जो तुसीं वो बैल आइकन टैप करोगे ना तो फिर वीडियो सीधी डायरैक्ट तुहाडे मोबाइल के उत्ते आ जाएगी सामने, टैप करोगे तो पढ़ लेना, ठीक है? अल्लाह हाफिज़।